एक भक्त थे, अपने साले के घर गए तो उनके जो साले की धर्मपत्नी थी उसके अंदर भूत आ गया। और भूत भी साधारण भूत नहीं, बहुत भयंकर भूत, प्रेत आत्मा होती है ना, वह आ गई और परेशान होकर उसे यहां वहां भटकाने लगी। तब यह श्रद्धालु थे, इन्होंने राम नाम का जप किया और उसके ऊपर छींटा लगाया। जैसे ही छींटा वीटा लगाया तो वह जो भूत था किसी फकीर का भूत था, देवीदास उसका नाम था। वह कहने लगा, यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारे शरीर को फाड़ कर रख दूंगा। तो वह डर गए और निकल गए। कहा, आज के बाद कभी इस घर में दिखाई मत देना। अब कहा, साले का घर है, और जिया जी को निकाल दिया। आ गए अपने घर। 1942 में उनकी शादी हुई थी पाकिस्तान के कश्मीर में। अब 1971 का समय आया और उन्होंने मन में विचार किया कि अब मुझे यहाँ से भारत चलना चाहिए। और भारत आने की इच्छा से उन्होंने सद्गुरु टेऊराम महाराज जी के गद्दी पर विराजमान सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी को खत लिखा और खत लिखकर पूछा, महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ। जुलाई में खत लिखा उन्होंने। अब जुलाई में खत गया, स्वामी जी तक पहुँचे, इंतजार कर रहे थे। वह सोच रहे थे 1 महीना लगेगा और सद्गुरु महाराज जी का जवाब आएगा तो मैं सितंबर तक यहाँ से निकल जाऊंगा। संयोग देखो, समय बीतता गया और अगस्त का महीना आया और अचानक से जिस माता में वह प्रेत आता था, उनका बेटा उन सज्जन के पास आया और कहने लगा, क्या कहने लगा कि आप हमारे घर चलो। कहा, क्यों चलें भाई, मुझे तो पहले समय में ही किसने डांट दिया था, उस आत्मा ने, दुरात्मा ने डांट दिया था, आना नहीं। कहा, अभी आपको बुलाया है, इस अमुक दिन पर मेरे माता जी के शरीर में वो आएगा और उसने कहा है कि आपको बुलाने के लिए। कहा, आप नहीं चलोगे तो वह हम दोनों बच्चों को भी मार देगा और कहकर गया है कि तुम्हारी माँ की आंखें भी निकाल दूंगा। तो यह सुनकर हैरान हुए, विचार करने लगे क्या करना चाहिए। अब मन में निश्चय किया कि जाना तो पड़ेगा। अब वहाँ जाकर पहुँचे और वह दिन आया और उस दिन पर वह फकीर की प्रेत आत्मा उस माता जी के शरीर में आई। शरीर में आई तो सारा शरीर हिलाकर रख दिया। गांव के लोग इकट्ठे हुए, उनके पतिदेव अपने जिया जी को देखकर रो रहे थे। इन्होंने ढांढस बंधवाया, कहा, चिंता मत करो, देखते हैं क्या होता है। अब वह प्रेत जो भूत है शरीर के अंदर, वह कहता है सबको कमरे से बाहर निकाल दो, बस एक यही व्यक्ति अंदर रहेगा, जो जिया जी है ना इनका, वही रहेगा। सबको डर लग गया कहीं इन्हें मार न दे। अब सबको बाहर भेज दिया तो उन भक्तों ने क्या किया, स्वयं भी रुके और अपनी धर्मपत्नी को भी रुका दिया कक्ष में। और तीसरा कौन था, वह माता जी जिसका नाम बांसी बाई था, जिसके अंदर प्रेत आया था, जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से कहने लगा, इसे अभी मार दूं या तुम मेरा काम करोगे। तो वह पूछते हैं, सज्जन क्या काम करना है। कहा, मुझे पता है कि तुम भारत जाने वाले हो। तो वह हैरान हो गए, कहा, इसे किसने बताया। कहा, जो तुमने खत लिखा है ना अपने गुरुजी को, वह मैंने सारा पढ़ लिया है। कितनी बड़ी बात है। कहा, सारा का सारा खत मैंने पढ़ लिया है, तुमने क्या क्या लिखा है। कहा, अब क्या करना है मुझे। कहा, तुम्हारे जो गुरु हैं, जो तुम्हारे भगवान हैं, बहुत सक्षम हैं। तुम जाओ और मेरी मुक्ति का उपाय पूछ कर आओ। समझे आप, कहाँ जाकर, सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी से। तब वह कहने लगे कि कैसे पूछ कर आए।
हमें तो पता नहीं, और मुझे तो ये भी पता नहीं कि मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। तो अब उसने दूसरी बात कही बड़ी आश्चर्य वाली। तो वह फकीर जो प्रेत आत्मा के रूप में था वो कहता है कि तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें जवाब लिखकर रवाना कर दिया है और वह भी मैंने पढ़ लिया है। कहाँ बैठा है, कहाँ देखो बातें हैं, कहा वो भी मैंने पढ़ लिया है और अभी कुछ दिनों में तुम्हारे पास वो खत आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, वो खत तुमको मिलेगा, उसमें तुम्हारे आने की आज्ञा भी है। और जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें बॉर्डर पे तकलीफ पड़ेगी, तुम्हें लोग जाने नहीं देंगे। कहा ये भी मैं तुमको बता देता हूँ। कहा फिर मुझे क्या करना है? कहा मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, वह पैसे तुम उनको देना, वह तुम्हें बॉर्डर पार करा देंगे। तो ये पूछते हैं इतना सब करने की तुम्हें क्या जरूरत है, क्यों करवा रहे हो? कहा मुझे इस शरीर से मुक्ति चाहिए, मैं इससे बहुत पीड़ित हूँ। तो अब उन्होंने बहुत दम से पूछा उनसे, कहा कैसे बनी तुम प्रेत, क्यों मिली तुम्हें यह प्रेत की योनि? तो उन्होंने कहा मैंने एक जन्म में अपने गुरु का निरादर किया, संगत का निरादर किया और श्राप के कारण भूलवश मुझे यह चौथा जन्म मिला। एक जन्म में रीछ बना, एक जन्म में और कुछ बना, चौथे जन्म में मैं प्रेत आत्मा बना हूं। तो वो कहते हैं जब तुम्हें इतना सब कुछ पता है तो तुम खुद क्यों नहीं चले जाते, खुद ही चले जाओ वहां पर। तो उसने कहा मैंने 4 बार जयपुर दरबार अमरापुर स्थान के बाहर तक जाने का प्रयास किया है, अंदर जाने का बहुत प्रयास किया है, पर हमारे जो अन्य भूतगण हैं, प्रेतगण है, वो मुझे जूतों से मारते हैं, कहते हैं हम तुझे मुक्त होने नहीं देंगे। ये सारी बातें सुनकर अब आप सोचिए कक्ष में आप बंद हो और आपके साथ ये सब घटना घटे तो क्या हो जाए। पुस्तक में आप पढ़ोगे ना तो आपको और अलग ही मजा आएगा, पढ़ के देखना। तो वो डर भी रहे थे और सुन भी रहे थे सब बातें। कहा आप चले क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने बताया वो मुझे मारते हैं, इसलिए 4 बार मैं वापस आ गया हूँ। कहा जब स्वामी जी बाहर आए तब मिल सकते हो। कहा वो बाहर आते हैं तो हमारे में ऐसी शक्ति नहीं कि हम वहां पर टिक सकें। कहा करना क्या है? कब जाओ और गुरुजी से जवाब लेकर आना। कहा ठीक है। अब ये निकले, स्वामी जी का पत्र मिला 3 दिन बाद उनको, और जो उसने बात कही थी वो सब बातें उसमें लिखी हुई थी। इन्होंने तैयारी की जाने की, वह तारीख आई और यह बॉर्डर पर पहुंचे और क्या हुआ, तकलीफ आई, उनको जाने नहीं दे रहे थे। तो इनको किसी के मार्फत उन्होंने पैसे पहुंचाए थे, जितने पैसे उसने बताए थे उतने ही बॉर्डर वालों ने लिए और वो सारे निकाल कर उन्होंने दे दिए। यह बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आए और सितंबर में स्वामी जी के पास पहुँचे, गुरु जी के पास पहुँचे। मैं बता रहा हूँ कैसे अभयदान देते हैं गुरु जी। पहुँचे यहाँ पर और सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी से कहा महाराज जी ये सारी घटना घटित हुई है मेरे साले की धर्मपत्नी के साथ, अब आप कृपा करो। तब स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहने लगे हम तो बहुत सरल हैं, हम तो बहुत, हमें क्या पता कि भूत प्रेत क्या होते हैं। तो स्वामी जी को देखकर वो कहने लगा महाराज जी उस भूत को भी पता है कि आप क्या हो। कि मैं नहीं कह रहा हूँ। कहा महाराज जी उसने कहा है उसे जवाब देना है, क्या करे वो कि मुक्त हो जाए। तब स्वामी सर्वानंद महाराज जी थोड़ी देर शांत हो गए और गुरु जी का ध्यान किया, आचार्य सद्गुरु स्वामी टेहूराम महाराज जी का। तो स्वामी जी पूछते हैं उसके बाद जवाब कैसे भेजोगे? तो कहा महाराज जी चिट्ठी में लिखकर भेज देंगे और वह स्वयं पढ़ लेता है, आने से पहले ही उसे पता चल जाता है कि उसके लिए क्या संदेश आया है, क्या है। तो स्वामी जी ने पूछा हमें पता है कि वो पूर्व जन्म में एक फकीर दरवेश था, देवीदास उसका नाम है। ये सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी बता रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। ऐसे
गुरुदेव की हम शरण में बैठे हैं। आप समझिए कितने वो पहुंची हुई हस्ती तो नहीं, उससे ऊपर कोई शब्द हो, वो उनको मंजिल प्राप्त थी। ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में हम बैठे हैं। तो स्वामी जी ने एक कागज मंगवाया और कागज में स्वामी जी ने संदेश लिखा। कहा तुम्हें मुक्त होना है तो एक उपाय है। क्या उपाय है कि पहली बात तो तुम्हें इस माता के शरीर को छोड़ना होगा। और उसने पहले ही कह दिया था उसे, अगर मुझे उपाय मिल गया तो मैं इस माता को छोड़कर चला जाऊंगा। अगर तुमने वहाँ जाकर बेईमानी की, उपाय नहीं भेजा, तो तुमको क्या, तुम्हारे परिवार को क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। यह भी उसने लिखकर बताया था उस सज्जन को। अब स्वामी जी ने कागज मंगाया और उसमें लिखा, कहा ये मंत्र का जप किया करो। सतनाम साखी मंत्र का जप की लिखा। भगवान नाम का नाम लिखकर स्वामी जी ने वह खत उस सज्जन को दिया और कहा इसे रवाना कर दो अपने साले के पास। वह आए, वह खत उनको मिला और जैसे ही खत पहुंचा, उसने तो पहले ही पढ़ लिया था। कहते हैं जैसे ही वो खत मिला, उसके 4 दिन बाद वह स्वयं प्रकट होकर आया और उनके साले को कहकर गया कि आज के बाद मैं तुम्हारी धर्मपत्नी के शरीर में कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे गुरु की कृपा से क्या मिल गई है, मुक्ति मिल गई है। फिर कभी वो नहीं आया उनके शरीर में और आज़ाद हो गया।